ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के बारे में आने वाली नई अपडेट्स के बारे में बताते रहते हैं। दिल्ली की जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो डीडीए हो या फिर दिल्ली एमसीडी हो, वो जिस तरह के बदलाव करते हैं, हम आपके पास उसकी सटीक और सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज जो है दिल्ली एमसीडी ने एक बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली एमसीडी ने ये फैसला किया है कि अब आपको हाउस टैक्स के अलावा यूज टैक्स भी देना पड़ेगा। अध्यार्थ कूड़ा टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। दिल्ली एमसीडी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके माध्यम से लोगों को ये अंदाजा भी नहीं लगेगा कि उनको कूड़ा जो वो एमसीडी की गाड़ियों में फेंकते हैं उसका टैक्स दे रहे हैं और उनको उनके द्वारा जो है टैक्स ले भी लिया जाएगा। परंतु जी जो लोग हाउस टैक्स समय पर भरते हैं उनको ये पूर्ण जानकारी हो जाएगी कि उनका हाउस टैक्स अब बढ़ के आ रहा है। और बढ़ के क्यों आ रहा है? क्योंकि दिल्ली एमसीडी ने 1 अप्रैल से जो है एक नया कानून लागू कर दिया है जिसके मुताबिक अब दिल्ली के हर एक नागरिक को जो दिल्ली एमसीडी में कूड़ा जो एमसीडी कूड़ा उठाती है उसके लिए उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो है 50 रुपए से लेकर 2000 4000 रुपए तक इसका टैक्स का निर्धारण किया गया है प्रति महीने। यानी कि अगर आपका घर छोटा है तो आपको 50 रुपए, अगर आपकी कोई व्यापारिक दुकान है तो आपको 200 रुपए। और इसमें रेडी पटरी वालों को, धार्मिक स्थलों को, व्यावसायिक स्थलों को, इसके अलावा व्यापारिक जितने भी मार्केट्स हैं उन सभी के ऊपर इस तरह का टैक्स लगाने का ऐलान अब एमसीडी ने कर दिया है। ये जो पूरा मामला है ये 2016 से ही एक विधेयक पास हुआ था सॉलिड वेस्ट को नियंत्रण करने का, उसका निस्तारण करने का। उसी में इस तरह का प्रावधान था कि दिल्ली एमसीडी दिल्ली वालों से कूड़ा टैक्स वसूलेगी, परंतु उस वक्त किसी कारणवश जो है ये लागू नहीं हो पाया था। ऐसा बताया गया कि 2018 के आसपास जो है दिल्ली सरकार ने इस पूरे नियम को, नियमावली को दिल्ली एमसीडी में लागू करने के लिए कहा था। उस वक्त जो है दिल्ली एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, यानी कि भाजपा का मेयर बैठा हुआ था। उस टाइम पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी और उन्होंने जैसे ही लेटर एमसीडी को लिखा तो एमसीडी ने जो है वहां के पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया और ये बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए होना चाहिए, आम जनों के लिए इस तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। परंतु ठीक अप्रैल में होने वाले कुछ समय में दिल्ली के अंदर मेयर का इलेक्शन भी है और ठीक मेयर इलेक्शन से पहले इस तरह से दिल्ली एमसीडी ने दिल्ली वालों को एक नया एक तरह से कह सकते हैं कि उनको उपहार स्वरूप इस तरह का गिफ्ट दे दिया जिससे शायद दिल्ली वाले आने वाले समय में परेशान भी होंगे और उनकी जेब पर बोझ भी पड़ेगा। अब मैं आपको पूरा ये बता देता हूं कि आखिरकार किस तरह की ये चीजें चल रही थी और किस तरह से जो ये पूरा नियम लाया गया है किस तरीके से ये काम करेगा, किस किस को ये टैक्स भरना पड़ेगा और कौन से दायरे में किसके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। ये पूरी नियमावली, ये पूरी तालिका जो है हम आपको इसमें बताए चलते हैं। तो दर्शकों ये जो पूरा प्लान आया है इसमें ये बताया गया है कि एमसीडी का नया प्लान अब देना होगा यूजर चार्ज, यानी कि कूड़ा टैक्स इसमें देना होगा। इसमें ये भी बोला गया है कि मुफ्त में नहीं अब उठेगा कूड़ा, हर घर हर माह देना होगा आपको टैक्स। इस तरह की बातें भी हैं और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 रुपए से 200 रुपए तक जो है यूजर चार्ज लोगों पर लगेगा। इसके अलावा इसमें जो है एमसीडी का एक लक्ष्य बनाया है, एमसीडी ने लक्ष्य बनाया कि लगभग इस पूरे विवरण से, इस पूरे नियम से जो है लगभग 150 करोड़ रुपए की उगाही एक तरीके से एमसीडी करेगा, यानी कि टैक्स वसूली एमसीडी करेगा। इस तरह के इसमें जो है एमसीडी ने अपना टारगेट बनाया 150 करोड़ रुपए का। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे समझ लें, आपको इसका पता कैसे चलेगा कि हाउस टैक्स के साथ ही ये पूरा टैक्स जोड़कर आ रहा है, इसका प्रभाव कितना होने वाला है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे देता हूं। आप समझिए कि किसी का प्रॉपर्टी टैक्स 2125 रुपए है, परंतु यूजर चार्ज जो उसके ऊपर 5000 रुपए लग गया। अब यही जो है टोटल 3175 रुपए हो गया। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स भरता तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2125 रुपए देने थे, परंतु जब से ये कूड़ा टैक्स अब लागू हो गया है तो अब जो है उसको 7175 रुपए भरने पड़ेंगे। तो जाहिर तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ा बोझ दिल्ली वालों के ऊपर पड़ने वाला है। अब इसमें जो है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अंतर्गत ये पूरी क्रियाविधि की गई है, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का आदेश था कि आप दिल्ली के अंदर सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट के लिए कुछ नियम बनाइए और इस तरीके के जो है कुछ टैक्स भी आप लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। उसी आधार पर एमसीडी के आयुक्त ने यह बोला है कि उसी आधार पर इसको लागू किया गया है, परंतु अब इसका चौतरफा विरोध होना भी शुरू हो गया है।
विरोध कैसे शुरू होना हो गया, तो इसमें जो है सबसे पहले शहादरा के अंदर जो है शहादरा नॉर्थ जोनल में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन को बुलाया गया। वहां पर उनसे पूछा गया, उनसे बातचीत की गई, उनको जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह ये कहा गया कि आपको जो है अब इस तरह का टैक्स देना पड़ेगा, इसमें आप जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक करें। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जितने भी लोगों को बुलाया गया वो कोई भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एमसीडी के अधिकारी ही उस मीटिंग में थे और आमजन उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का टैक्स लगाना निश्चित रूप से दिल्ली वालों के साथ लूटमार करने जैसी स्थिति है ये। अब इस पर जो है राजनीतिक बयानबाजी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि कल दिल्ली के मेयर महेश खींची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये बोला कि दिल्ली एमसीडी अनाधिकृत रूप से ये टैक्स लगा रही है, दिल्ली वालों से अवैध वसूली कर रही है। उन्होंने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि इस तरीके से नियम लाकर एमसीडी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर नियम थोपने का काम कर रही है। अब बात इसमें यह भी है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा था कि दिल्ली के हाउस टैक्स माफ कर दिए जाएंगे, परंतु हाउस टैक्स माफ होने की बजाय दिल्ली वालों को हाउस टैक्स के साथ एक टैक्स और मिल गया। तो ये इस तरह की नियमावली विधि चल रही है और इसमें जो है मेयर ने ये बोला है कि पहले दिल्ली एमसीडी को निगम के अंदर जो है प्रस्ताव लाना चाहिए था सदन में, उसके बाद इस पर चर्चा होनी चाहिए था और जब सदस्य इसकी सहमति देते उसके बाद ही इस तरह का नियम लागू करना चाहिए था। इस तरह का महेश खींची जी का कहना है और उन्होंने बोला कि यह पूर्ण रूप से अनाधिकृत रूप से लगाया हुआ टैक्स है और लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। और ये सारी जब मैं बातें आपको बता रहा हूं तो आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर मेयर का इलेक्शन भी है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में एमसीडी जिस तरीके से नए नए नियम निकाल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उठापटक होना बहुत जरूरी, इसमें असंभव हो जाता है। अब ये जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2018 में जो है उस वक्त भाजपा एमसीडी में थी और आम आदमी पार्टी ने इसको प्रस्तावित किया था, परंतु उस वक्त एमसीडी के जो भाजपा के निगम पार्षद थे उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि इस तरह का टैक्स हम नहीं मंजूर करेंगे, तो उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया और अब 2025-26 में इसको लागू किया गया है। इसमें कई जो हाउस टैक्स संबंधित कर्मचारी हैं वो खुद भी नाराज हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का टैक्स लगाया जाता है हाउस टैक्स के साथ तो हाउस टैक्स में की वसूली में कमी आएगी, लोग हाउस टैक्स भरना ही बंद कर देंगे, क्योंकि जब उनको एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है लोग इससे दरकिनार होंगे, लोग हाउस टैक्स भरना बंद कर देंगे एमसीडी को। तो यही एक कहीं ना कहीं एक बड़ा इस तरह का जो है ये पूरा प्लान बनकर आया है और अब देखना ये होगा किस तरीके से एमसीडी इसको लागू कर पाती है। और एमसीडी ने इसमें यह भी प्लान बना लिया है कि आने वाले हर 250 वार्डों में जो गाड़ियां चलती हैं एमसीडी की कूड़ा उठाने वाली, उन गाड़ियों पर लाउड स्पीकर लगा के इन नियमों की लोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि अब आपको कूड़ा टैक्स भी देना पड़ेगा। आप समझिए कितनी जो बड़ी जो है विडंबना है एक तरीके से। अब मैं आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए एक समझा देता हूं कि किस किस पर कहां कहां पर किस तरह के टैक्स लगेंगे। सबसे पहले इसमें नंबर आता है 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों पे उनसे जो है 50 रुपए लिए जाएगा हर महीने सिर्फ कूड़ा उठाने का। और 50 वर्ग मीटर की 200 वर्ग मीटर के जो आवासीय मकान है उनमें लगेगा 100 रुपया। इसके अलावा जो 200 वर्ग से ऊपर के मकान है उन पर लगेगा 200 रुपए और ये प्रति महीने चार्ज बता रहा हूं मैं आपको। और स्ट्रीट वेंडर जो ठेली वाले हैं उनको 100 रुपए देने होंगे हर महीने कूड़ा उठवाने के लिए। इसके अलावा स्ट्रीट वेंड जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, शॉप है, ढाबा है, स्वीट शॉप है और काफी हाउस इत्यादि, इनको देने होंगे 500 रुपए पर महीने। इसके अलावा गेस्ट हाउस व धर्मशाला इसमें देने होंगे 2000 रुपए और इसमें हॉस्टल जो है हॉस्टलों को देने होंगे 2000 रुपए। इसके अलावा 50 लोगों के बैठने वाली क्षमता का जो रेस्टोरेंट होगा उसको देने होंगे 2000 रुपए और जो 50 से अधिक वाला क्षमता का है उसको देने पड़ेंगे 3000 रुपए। यह हर महीने आपको चार्ज देने पड़ेंगे अब एमसीडी को कूड़ा उठाने के लिए। अब इसमें बात करें हम होटल जहां पर अभी शुरू भी नहीं हुआ होटल, उसको देने पड़ेंगे 3000 रुपए और तीसरा सितारा होटल से देने पड़ेंगे 3000 रुपए, यानी कि जो होटल शुरू नहीं हुआ उसमें भी 3000 और जो सितारा होटल है उसके भी 3000 रुपए। अब हम बात करें तीन सितारा से अधिक वाले होटलों को, उनको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, इसके अलावा
कोचिंग क्लासेस और चलाने वाले प्रतिष्ठान शिक्षा संस्थानों से जो है 2,000 रुपए की वसूली की जाएगी कूड़ा उठाने के नाम पर। अब इसमें क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लैब 50 बेड तक, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट, इन यहाँ पर जो है 2,000 से 4,000 रुपए टैक्स वसूली की जाएगी। और इसके अलावा आगे बात करें तो लघु एवं कुटीर उद्योग, जहां पर बड़ी समस्या रहती है, कार्यशालाएं केवल गैर खतरनाक अपशिष्ट उठाए जाएंगे, वहां पर 3,000 रुपए उनसे टैक्स वसूली की जाएगी। इसके अलावा गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, केवल गैर खतरनाक अपशिष्ट यहाँ से उठाए जाएंगे और यहाँ पर भी 5,000 रुपए यहाँ से वसूली की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें शादी, पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन और प्रदर्शनी और मेले, इसमें 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टीप्लेक्स एवं अन्य स्थान, यहाँ पर 4,000 रुपए लोगों को कूड़ा उठवाने के लिए एमसीडी को देने पड़ेंगे अब। और कोई अन्य गैर व्यावसायिक और धार्मिक या चैरिटी संस्थान जो किसी अन्य श्रेणी में शामिल नहीं है, उनको 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। और ये सारे टैक्स जो है मैंने आपको जो बताए हैं, ये एमसीडी के ऑनलाइन वेबसाइट पर मौजूद हैं और ये अब बताया गया कि हाउस टैक्स के साथ ही लोगों को देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कुछ दिन पहले दिल्ली का बजट पेश हुआ था और उसमें करोड़ों रुपए का लॉस दिखाया गया था कि दिल्ली एमसीडी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी दे सके। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है बनने वाली थी दिल्ली एमसीडी में, और उससे पहले दिल्ली एमसीडी ने एक नया प्लान ये लागू कर दिया है, जहां से दिल्ली वालों से अब कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। अब दिल्ली वालों की क्या है राय, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा, क्योंकि दिल्ली एमसीडी में ना मेयर की चल रही है, सिर्फ चल तो रही है, आयुक्त की चल रही है। और जिस तरीके से एमसीडी में जो मेयर हैं वो आरोप लगाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला कि केजरीवाल ने एक नया क्रांतिकारी फैसला लिया है और दिल्ली वालों के हाउस टैक्स माफ कर दिए गए हैं, तो वो तो एक जुमला साबित हो गया, परंतु ये एक नया टैक्स अब एमसीडी की तरफ से दिल्ली वालों के ऊपर लगा दिया गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।